हवा है? हाँ है। अच्छा बता, काली है कि गोरी है? नहीं नहीं, दिखा नहीं सकते, ठटरी के बारे। जब प्रैक्टिकल मानता है दिखती है नहीं तो तुझे कैसे पता? नहीं नहीं, अनुभव होती है। देखो एसी से ठंडी हवा आती, पंखे से गर्म गर्म हवा आती है, हवा है, अनुभव में हो रही। ऐसी ब्रह्म है, वो अनुभव में आता है। अनुभव करने का तरीका हो, योग हो, ध्यान हो, भक्ति हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, वास्तविक जीवन हो, देखने की कला हो, भगवान है, देखा जा सकता। और हमारे भारत में इतनी अनूठी परंपरा है कि भारत के भक्तों ने पत्थर में भी परमात्मा को देखा है। भारत के भक्तों ने पत्थर में परमात्मा देखा प्रवीण। और प्रवीण, एक बात और नोट करना, केवल पत्थर में परमात्मा देखा नहीं है, हमारा भारत और हमारा सनातन वो धर्म है जहां से उन्होंने पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट कर दिया। नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट करने की क्षमता किसी धर्म में है तो वो सनातन धर्म में है। कई धर्म तो ठीक है, धर्म कहां है? धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी तो मजहब है। बाकी मजहबों में तो फोटो भी नहीं है प्रवीण, चित्र भी नहीं है, खाली हम कुछ बोलेंगे तो आग लगेगी, कुछ भी नहीं, बस अंदर मसला क्या है ये पता ही नहीं है। और बड़ी दिक्कत है भाई साहब प्रवीण कि उन पे एक ही भगवान है। अपने यहां तो पूरी लंबी लाइन है। तुम्हारी हनुमान जी से नहीं बनती, बजरंगबली से, राम जी को पकड़ लो। राम जी से नहीं बनती, इनको पकड़ लो। इनसे नहीं बनती, इनको पकड़ लो। इनसे भी नहीं बनती, दुर्गा माता को पकड़ लो। उन पे तो एक ही है, उसका भी फोटो वोटू नहीं है। कपड़े का खेल है भाई साहब। हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि एफआईआर नहीं खानी है प्रवीण पर। तुम समझदार होगे शायद क्योंकि तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, सत्य क्या है असत्य क्या। तो भैया उन पे तो एक ही है। और हम तो कई बार बड़ा सोचते हैं अकेले में कि मान लो उनका वो भगवान नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है कोई। अपने में तो गजब की व्यवस्था है। बजरंगबली नहीं सुन रहे तो ओम जय जगदीश हरे, और ओम जय जगदीश हरे नहीं सुन रहे, ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी भी नहीं सुन रही, आरती कुंज बिहारी की। और ये भी नहीं सुन रहे, ओम जय शिव ओमकार। भोले बाबा भी नहीं सुने, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये भी ना सुने। तो हमारे गांव में तो नए नए देवता बन जाते, और इतने सस्ते देवता बनते हैं गांव में। एक होम लगाओ, एक नींबू। कौन? मैं फलानो सिद्ध हूं। है महाराज, अच्छी है भाई भाई, महाराज महाराज महाराज। लो क्या गजब सनातन है। एक नींबू में देवता प्रकट हो जाते। कितनी गजब व्यवस्था है प्रवीण। इसको कहते हैं सत। सत का मतलब पत्थर में भी प्रकट हो जाए। प्रवीण कभी जाना बुंदेलखंड के गांवों में, पेड़ों की टहनियों के बीच में खूंट निकलती है, उसमें भी लोग सिंदूर पोतकर हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। यह है सत, जो शाश्वत है, सर्वत्र है, यत्र है तत्र है, सर्वत्र है। यह है सत। आपने पूछा असत क्या है? असत तो जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा वो सब कुछ असत्य है। लेकिन तुम पूछो कि भगवान नहीं है, दिखे। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, रहा होगा प्रवीण जैसा। वो गया, बोले महाराज हम तो भगवान भगवान मानते नहीं है, प्रैक्टिकल मानते हैं, विज्ञान के छात्र हैं। बोले बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते? नो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते, प्रैक्टिकल करके ही मानते हैं। महात्मा बोले एक बात बता बेटा, जहर क्या करता है? बोले मारता है। तो धीरे से महात्मा बोले तूने कितनी बार खाया? बोले नहीं नहीं हमने खाया नहीं। बोले जब तू प्रैक्टिकल किए बिना मानता नहीं है तो तुझे कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं खाया नहीं है, पर ये हमने पढ़ा है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, और ऐसा डॉक्टरों ने बताया है।
तो धीरे से महात्मा ने एक जोर का चांटा मारा, बोले तूने पढ़ा है तो हमने भी रामायण में पढ़ा है, भागवत में पढ़ा है, भगवान होता है और संतों ने हमको भी बताया है। आपने कहा कि सत्य क्या है, तो सत्य तो एक ही है जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने कहा। भगवान शंकर की वाणी, भोले बाबा मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहावों में अनुभव अपना, उमा कहावों में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सत्य है ब्रह्म, असत्य है ये दिखने वाली वस्तु में व्यक्ति, ये सब असत्य ही है। जीवात्मा तो असत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो मरती नहीं, तो दिखने वाली वस्तु में ये सब तन भी असत्य है। बस आत्मा शाश्वत है, वो ब्रह्म की है क्योंकि वो ब्रह्म पदार्थ है, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वेदों में भी वर्णन आया है कि आत्मा मरती नहीं है, और गीता में भी भगवान कृष्ण ने अपने द्वारा कहा है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशद्यंत्यापो न सोक्षति मारुतः। तो आत्मा असत्य नहीं है, पर संसार असत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। पर प्रवीण इसका मतलब ये नहीं है कि तुम संसार को कुछ मानो ही मत। संसार को अगर नहीं मानोगे तो तुम संसार में नहीं रहोगे। अगर तुम कहो कि संसार नहीं है तो फिर कपड़े काहे को पहन रहे हो, घर में काहे को रह रहे हो, हैं? ब्याह काहे को कर रहे हो, लुगाई काहे को रख रखी है। जब संसार है ही नहीं तो फिर संसार बनाने की क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार को, हाँ संसार टिकाऊ नहीं है, ये बात सही है। चाइना मॉडल है, जितने दिन चल जाए सो चल जाए, वरना जय बजरंगबली, फिर कोई ठिकाना नहीं है।